हाय गाइस, वेलकम बैक टू ट्रियो गाइस। तो गाइस पहले तो ये बताओ कि नया सेटअप कैसा लग रहा है, क्योंकि आज हमने चूज़ किया है नई लोकेशन जो कि है विशाल की छत। ठीक है, तो आज हम यहाँ बना रहे हैं। गर्मी काफ़ी हो रही है, बट आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं जो आप देखना चाहते थे, बहुत लोगों ने बोला भी था। टॉपिक है आज का वो डार्क वेब। तो भाई आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत खास होने वाला है, बहुत मज़ेदार होने वाला है, आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। विशाल भाई, टॉपिक क्या है जैसे डार्क वेब। भाई लोग काफी इंटरेस्ट जाने डार्क वेब, डार्क नेट, डीप वेब होता है क्या है। तो भाई उसके बारे में जितना हमको पता है उस हिसाब से हम करेंगे कोशिश आगे नॉलेज। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बहुत मज़ा आने वाला है। तो गाइस विदाउट एनी फर्दर अडू अपना हम आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो भाई डार्क वेब होता क्या है, ये बेसिकली ये टर्म आई कहाँ से है, इसका मतलब क्या है, कुछ बताएंगे इसके बारे में? भाई देख, जैसे कि पहले करते हैं शुरुआत डार्क वेब के ओरिजिन से। तो भाई ऐसा का 2000 सन में स्टार्ट हुआ था। एक बंदा था, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग था, उसमें था, उसका नाम था आयन क्लार्क। तो उसमें चुल थी भाई बंदे के अंदर कि उसको ऐसा कुछ बनाना है ना, जैसे कि अभी तो पता है आईपी वाईपी है, उस टाइम पे इंटरनेट में आईपी होता ही है कि आपको पता है इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसके थ्रू ट्रेस हो जाएगा। उसको था कि भाई एनोनिमसली मेरे को फाइलें भेजनी, लोगों से बात करनी है, एनोनिमस रह के सारी चीजें करनी। उसने अराउंड 2000 में उसको चालू करा और फिर ऐसा कहा था अराउंड 2008 में यूएस आर्मी ने इसको यूज़ करा था। गवर्नमेंट के जब भी मतलब बेसिक इसका यूज़ यही तरीके से कह सकते हैं कि जब भी तुम्हें कोई काम गवर्नमेंट के खिलाफ करना हो, ताकि कुछ मतलब कॉन्स्पिरेसी टाइप का कुछ करना हो, अच्छा भी है बुरी भी है भाई, तो उसके लिए इसका यूज़ करा जाता है। तो अराउंड 2008 में यूएस आर्मी इसको यूज़ करा था, फिर उन्होंने इसको पब्लिक कर दिया भाई। जब पब्लिक करा तब के बाद से फिर बाकी लोगों के लिए ये एक्सेसिबल हो गया। बेसिकली यही बोलते हैं ना कि जब हमारा ये क्या बोलते हैं डार्क वेब जब इन्होंने इन्वेंट करा था, तो ये उन्होंने एक्वायर कर लिया था यूएस आर्मी ने, क्योंकि उसके अंदर ये अपना डाटा ट्रांसफर वगैरह करते थे। उसके अंदर जो भी सारी बातचीत कम्युनिकेशन वगैरह होता था उसके थ्रू होता था। फिर उन्होंने बाद में पब्लिक कर दिया था, तो फिर ऐसा सीन होने लग गया था कि इसके अंदर वेबसाइट्स बनने लग गई थी। लोग एनोनिमसली यूज तो कर ही रहे थे इन सबको, तो फिर इन्होंने काफ़ी सारी वेबसाइट्स बनाई। अब भाई वो वेबसाइट्स आती है खतरनाक वाली, जो वेबसाइट जो कि ज़्यादा लोगों को पता है, जैसे सिल्क रोड हो गया, ठीक है, या तेरा माशा किंग करके एक वेबसाइट हो गया असैसिनेशन वाली, ठीक है, या फिर तेरा रेड रूम्स हो गए। भाई एक चीज़ बोलूँगा बीच में, बोल भाई। भाई जो आप ये टर्म बता रहे हो ना, जो भी ये सिल्क रोड है या जो भी ये वेबसाइट जो तू बता रहा है, जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है वो अभिषेक बताता रहेगा कि क्या है, ताकि आपको भी एक क्लैरिटी होती रहेगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको सुन के ही समझ जाएंगे, बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी। अभिषेक भाई कंटिन्यू। बेसिकली जो सिल्क रोड थी ना वेबसाइट जो थी, उसमें क्या था कि उसमें ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग यानी कि ये लगा ले जैसे अमेजोन की वेबसाइट है ना, ई कॉमर्स वेबसाइट है वो, तो ऐसी सिल्क रोड जो थी ना, वहाँ पे ड्रग्स, आर्मरी, वेपन्स, सारी चीज़ें, मेडिकल सप्लाईज, और भी मतलब ये लगा ले ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह सारी चीज़ें होती थी उस वेबसाइट के अंदर। तो भाई बेसिकली सिल्क रोड यही वेबसाइट थी जिसके अंदर जैसे तेरा ड्रग्स है, ठीक है, या फिर तेरा मेडिकल सप्लाईज है, ठीक है, या फिर तेरा वेपनरी है, ठीक है, या फिर तेरे ऐसी कुछ चीज़ें जो कि तू बाहर ब्लैक मार्केट के अंदर जैसे सामान मिलते हैं वो सारी, ठीक है, या फिर चोरी का स्टोलन आइटम है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती। इवन क्रेडिट कार्ड्स भी मिलते हैं यार वहाँ पे। क्रेडिट कार्ड से लेके तेरी ये तेरा पर्सनल आइडेंटिफिकेशंस या फिर तेरा ग्रीन कार्ड के नंबर, ये सारी चीज़ें वहाँ पे ऑनलाइन सेल हो रही है, और पर्सनल चीज़ है वो भी। हाँ, और ये बिल्कुल अमेजोन की तरह काम कर रही है कि तूने ऑर्डर करा तो तेरे पास पहुँच जाएगी ये सीधा सीधा। तो मतलब बेसिकली इसका मतलब ये बन रहा है कि कोई भी इलीगल चीज़ है या कोई भी चीज़ है जो मतलब गवर्नमेंट की नज़र के नीचे होनी है, कि उसको नहीं पता कि तुम ये काम कर रहे हो। अब चाहे तुम कोई भी सप्लाई मंगा रहे हो, तुम्हें कोई भी इलीगल चीज़, ड्रग वगैरह कुछ भी खरीदनी है तो तुम्हें डार्क वेब पे मिल जाएगी, मिल जाएगा, सब मिल जाता है। तो तुम्हें ये कैसे, अब डार्क वेब है, तेरे को ये कैसे पता है कि भाई डार्क वेब पे जाके मान ले मेरे को ड्रग्स खरीदने हैं, या मेरे को मान ले कोई भी इलीगल चीज़ खरीदनी है, जो बाहर अगर मैं खरीदूंगा तो या तो मुझे पुलिस पकड़ लेगी या तो जेल हो जाएगी, तो मतलब ये वहाँ मिल जाएगी। लेकिन तुझे कैसे पता कि किससे लेनी है, कैसे खरीदनी है, ये कैसे पता? देख मैं बताता हूँ, ये ना नेटवर्क फैल रखे होते थे। ये जो वेबसाइट बनी थी ना बेसिकली यूएस के लिए बनी थी, तो यूएसए में क्या था, ये पूरे नेटवर्क पूरे बहुत गंदी तरीके से फैले हुए थे। ये यूएस में बनी, उसके बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड ये पहुंच गई। ये लगा ले इंडिया तक में इसमें इम्पोर्ट होने लग गई थी चीज़ें, ठीक है, इंडिया तक के अंदर इम्पोर्ट हो रही थी चीज़ें, ठीक है, इतना बड़ा नेटवर्क फैल गया था। तो क्या होता था इसमें, बेसिकली क्या होता था, लिंक होता था सिल्क रोड का, ठीक है, वहाँ पे तुमने कोई भी चीज़ मंगाई, ठीक है, तुमने एड्रेस नहीं दिया है। पहले क्या होता था वहाँ कि ना, वो कोई एक पर्टिकुलर एड्रेस में तुम्हें वहाँ पे आके मिल के दे देते थे सामान, ठीक है। बाद में जाके क्या होने लगा कि तुम्हारा कुछ एक एड्रेस वो तुम बताते थे वहाँ पे हल्का सा रिवील करके, और फिर वो वहाँ पे आ जाते थे सप्लाई। और ट्रांजैक्शंस किसके थ्रू होती थी? बिटकॉइन,
जो आज भी बिटकॉइन के थ्रू वहाँ पे ट्रांजैक्शन होती है डार्क वेब पे। तो बिटकॉइन हो शुरू से गया, इथेरियम हो गया, हाँ, तब boom ये आया सारे कैसे भाई? क्रिप्टो boom करेंसी आया के कैसे? अंदर ही ये सारे ट्रांजैक्शन क्योंकि ये सब अनट्रेसेबल अनट्रेसेबल है, सारे Exactly, इनको भाई, ट्रैक करना exactly. मुश्किल होता है, ठीक है। ट्रांजैक्शन इनकी जो होती है मतलब अनोनिमस होती है, तो बेसिकली ये होता था वहाँ पे। क्योंकि तुम कंट्री करेंसी में अगर ट्रेड करोगे हाँ, या इधर उधर पकड़े करोगे जाओगे भाई। तो तुम हाँ, पकड़े जाओगे। बट अगर तुम क्रिप्टो हो गया जैसे इथेरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया, क्योंकि वो वॉलेट टू वॉलेट ट्रांजैक्शन होती है, हाँ, सीधी अनट्रेसेबल होती है, P2P ट्रांजैक्शन तो सारी तुम इसको आराम से कर सकते हो। बिल्कुल भाई। अच्छा, इसीलिए बूम आया था एकदम। मतलब क्या? वैसे मतलब एक तरीके बात से का सीन था ये, मतलब ऐसे। नहीं मतलब एक वैसे तरीके कह से सकते हैं, कह सकते हैं भाई, कह सकते हैं। बूम का रीजन एक ये भी था, क्योंकि कह इसमें सकते तो हैं। जो मेन कमोडिटी है जो तुम एज एन एक्सचेंज यूज वो करोगे तो क्रिप्टो क्रिप्टो ही करेंसी है। है। हाँ, तो भाई इसमें ऐसा भी तो हुआ था कि जैसे सिल्क रोड थी पहले, हाँ, हाँ। मैंने ऐसा सुना था, कहीं पढ़ा था, बीच में वो बंद हो गई थी, हाँ, हाँ, हाँ। फिर वापस एक नया उसका हाँ, पार्ट हाँ, खुला हाँ। था। ये क्या चीज थी? एक्चुअली क्या हुआ था, जब सिल्क रोड 1 चल रही थी ना, तो वो इतनी पॉपुलर हो गई थी उधर, इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी कि वहाँ की पुलिस को उसे बंद कराना पड़ा था। उन्होंने वहाँ पे पूरा उसको ट्रैक करके, पूरा ट्रेस करके उसको बंद करा। लेकिन अब भाई एनोनिमस है सब कुछ, ठीक है। अब तुम डार्क वेब पे कितना रोक लोगे किसी को? वापस बनी है वेबसाइट। अब विशाल जरा बता, वापस बनने भाई का क्या सीन था इसका इसका? जितना मेरे को याद है, एक साल हाँ। पहले मैंने पढ़ा था, एक साल पहले काफी इंटरेस्ट था वो डार्क वेब के बारे में भाई। उस टाइम मेरे को क्या हुआ, मैं लगातार उसको 3-4 दिन ना मैं देखता रहा वीडियो काफ़ी गहराई में। भाई तभी मैंने पढ़ी कहानी है कि वन वाला कह रहा है, उसने सही कहा भाई, वन हो गई बहुत ज़्यादा फेमस, हाँ। हद से ज़्यादा फेमस, और इंडिया तक में मतलब इतना बढ़िया, मतलब माल आने लग गया जगह जगह पे, ये लगा के भाई आने लग गया। उसके बाद क्या हुआ भाई, अब ये FBI वगैरह होता है ना, सब चीज़ें इंटरपोल वगैरह, ये छोटे चीज़ पे वो पुलिस करती है। जब बड़ा हो जाए ना कोई चीज़, स्कैम टाइप बनने लग जाए, और वो जब ग्रोथ करने लग जाए, जब जिससे गवर्नमेंट इफेक्ट हो, हाँ। तो भाई फिर क्या होता है, फिर आते हैं इंटरपोल वगैरह, बड़ी जो पुलिस बड़े लेवल ये पे बड़े जो लेवल जो आता है, फिर वो आए, उन्होंने ट्रेस करा, बंद करा। वो बंदा इतना ढीठ बंद हुआ, उसका कोई नोन में था, उसने सिल्क रोड 2 चालू कर दिया। और देख उस बंदे ने वेबसाइट पूरी सेम रखी, उसके वेबसाइट के आगे 2.0 लग गया बस ये हुआ था चेंज। और उसके बाद अब वो बंदा नहीं अब सुनना विषय बांधव क्या है, हाँ। वो बंदा फिर पकड़ा गया, 2.0 वाले में पकड़ा गया, वो भी बंद हुई। हाँ। वो बंदा पकड़ा गया लाइब्रेरी के अंदर, वो बंदा लाइब्रेरी में पकड़ा गया, इतना भाई। और देख सबसे खास बात, तेरे को चलने के लिए बस तेरे को चाहिए लैपटॉप है, एक लैपटॉप तो कुछ भी कर सकता है भाई। वो बंदा भाई 2.0, और अभी ये कहा जाता है कि अभी भी है, अब 3.0 4.0 है, वो नहीं है, पर अभी भी सारा काम हो रहा है भाई। हो रहा है। और क्या, डार्क वेब चल रहा है यार भाई- वहाँ पे। जिसको एक्सेस है, जिसको पता है जो लिंक्स हैं, वो यूज कर रहे हैं अभी भी। अब ये वाली चीज है ना, देख एनोनिमस है। हाँ। अगर तो ये होता कि सबको पता, अभी यही नहीं पता कर कौन रहा है, सही बात है। किस Trace पे ही नहीं कर अथॉरिटी सकते। है, कौन कर रहा है। हाँ। तुम एक बंद करो, दूसरी बन जाएगी, दूसरी, क्योंकि चेन ऑफ कनेक्शन बन गए, चेन ऑफ इवेंट बन गई भाई। हाँ, हाँ, हाँ। एक बंदा अथॉरिटी में नहीं है, बहुत बंदे हैं। तो भाई इसमें ऐसा भी होता है कि यार जैसे तेरे, अगर मान ले जैसे मैं हूँ, मेरे को कोई इलीगल वेपन चाहिए, हाँ। जो मार्केट में कहीं मिलेगा नहीं, जो हाँ। कंट्री में बैन है, हाँ। मान ले मेरे को वो चाहिए, हाँ। तो वो भी मिल जाएगा सब मिल जाता है भाई वहाँ तो टैंक मिल जाएगा। और भाई एक वो भी तो था रेड रूम। पे। रेड रूम भाई, क्या है? रेड रूम की कहानियां होती हैं भाई बहुत। क्योंकि गलत मैंने गलत बहुत कहानियां देखो Red Room। डार्क वेब से रिलेटेड जब भी कोई बात हाँ, आती है, हाँ। तो एक नाम सबसे ऊपर पॉपअप होता है, हाँ, उसको बोलते हैं Red रेड Room। रूम। Red तो ये Room। रेड रूम क्या है भाई, इस पे थोड़ी क्लैरिटी दो लोग। देखो भाई, बेसिकली क्या है, रेड रूम की ना एक ऐसी कुछ वीडियोस है, डिस्टर्बिंग वीडियोस है, बिल्कुल गोर वीडियोस है कि ना कोई बंदा या बंदी विक्टिम मान लो उनको, या फिर कोई भी अपने आप सेल्फ बंदा आ रहा है, ठीक है, या तो उसको तुम काट रहे हो, ठीक है, हाँ उसको काट रहे हो, ठीक क्या है भाई? हाँ उसकी बॉडी पार्ट को वो काट रहा है खुद से, या फिर वो बंदे काट रहे हैं, ठीक है, मास्क पहने हुए बंदे आते हैं, ठीक है, एक जो बंदा सब्जेक्ट मान लो उस बंदे को, ठीक है, उसकी बॉडी के साथ कुछ करना, ठीक है, जैसे उसके हाथ काट दिए, पैर काट दिए, या बंदा अपने आप को सेल्फ हार्म कर रहा है, और मतलब बहुत ऐसी डिस्टर्बिंग वीडियोस मिल जाएंगी। तो वो सब होता है रेड रूम के अंदर। ये वाली जो वीडियोस होती हैं, जो हाँ। गोर वाली वीडियोस तू बता रहा है हाँ। कि लोगों को मारते हैं, काटते हैं, हाँ। तो इसको देखता कौन है? क्योंकि भाई देख, नॉर्मल एवरेज बंदा तो ये देखेगा नहीं। जैसे हम लोग हैं, हाँ। हम लोग तो ना ये चीज़ देखेंगे, ना ये चीज़ हम लोगों के इंटरेस्ट की, हम तो सोच भी नहीं सकते। हम्म। तो इन वीडियोस को देखता कौन है, इनका फ़ायदा क्या है, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है बनाने की? देख यार, इसके बारे में देख विशाल तेरे को अच्छे से बता पाएगा, क्योंकि इस बारे में उसे अच्छे से पता है। भाई जब मैं जहाँ चुल मची थी भाई, तब मैं ये सब देख रहा था, तो उसी टाइम पता चला ना कि एक रेड रूम मान ले, वैसे वो उसका वो बनाया इस तरीके से गया है भाई। नीचे मतलब मैंने कुछ पिक्चर्स देखी थी उसकी भाई, तो फ्लोर था, एक चेयर थी गंदी सी लोहे की, ठीक है, और खून वून मतलब लगा हुआ। सही का उसने मास्क पहन के लोग कुछ आते हैं, तो उसमें जितना मैंने पढ़ा था, मैंने 2 या 3 कहानियाँ पढ़ी थी भाई। तो एक कहानी में क्या होता है ना कि एक बच्चे को लेकर आते हैं, बच्चा खुद होता है 7 या 8 साल का,
तो भाई अब कुछ साइको भाई उस बच्चे को ना चेन से बांधे कुर्सी पे, फिर साइको भाई को लोग होते हैं भाई, तो वो अब कह रहे हैं बिटकॉइन वगैरह वो यहाँ यूज़ होता है भाई। अब वो लोग क्या करते हैं, वो जैसे कोई डाल देगा भाई 5 बिटकॉइन दे रहा हूँ मैं, इसके कान काट दो है, वो बच्चा रो रहा होगा चिल्लाएगा, उसे कान काट देगा। जैसे अपना यूट्यूब में लाइव स्ट्रीम होती है, वैसे ही रेड रूम एक स्ट्रीमिंग वेबसाइट ही मान ले, उसके अंदर तुम बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन कर रहे हो। जैसे यहाँ पे हम सुपर चैट करते हैं ना, वहाँ सुपर चैट होता है कि इसके कान काट दो, जैसे हाथ तुम्हारा काट दो। अर्पित वाला की जैसे चैट हो रही होती है और कि वहाँ chat पे जो उसको करवा रही होती 15 है, वो रुपए बेच करना पड़ रहा दिए होता है। और क्वेश्चन पूछ लिया, वो आंसर दे रहा है। तो वैसे ही वहाँ पे बिटकॉइन बिटकॉइन में पर्टिकुलर मतलब क्रिप्टो करेंसी यूज करते हैं और फिर वो लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इसके साथ ऐसे करो, ये परफॉर्म करो। तो मतलब बेसिकली जो उन्होंने वहाँ सब्जेक्ट रखा है जिसपे वो सारी चीजें कर रहे हैं, तो वो जिए मरे उसको उससे कितना कोई पेन हो रहा है मतलब उसको, वो विक्टिम है ये मान ले, या फिर कुछ बंदे सेल्फ भी आ रखे हैं, तो वो बस एक सब्जेक्ट है। वो बंदे विलिंगली भी आते हैं कि भाई, मेरे साथ ऐसे करो। हाँ होता है, क्यों, कितने सारी ऐसी चीजें ये लोगों की फेटिश किंग की ये सब होती है करने के लिए, कि मैं आ रहा हूँ हाँ और मेरे को काटो। होती है यार। देख सुन, ये सारी मैं तो चीजें एग्जांपल disturbing है, यही जब ही तो मैं तो रियल एग्जांपल लेता हूँ जो मैंने पढ़ा था। ये सारी वीडियो है भी इसकी, तूने शायद देखी होगी अभिषेक। हाँ। मतलब हमारे भाई ने सब्जेक्ट का कुछ नहीं पढ़ा, हमारे भाई ने यही सब कुछ पढ़ा हुआ है। देख मैं बताता हूँ, अब देख, अब एक लड़की थी लड़की थी अराउंड 28 साल की थी वो, ठीक है। तो उसने क्या करा, उसको जरूरत हो के पैसे वगैरह की, तो उसने क्या करा, उसने ये बोला लोगों को उसी रूम में आकर कि भाई मैं अपना पैर काटूंगी, ये स्किन काटूंगी जब तक मेरी अंदर की हड्डी नहीं दिख रही। वो कहते हैं वो कद्दू का ऐसे घिसते हैं, ऐसे पिलर जो होता है। हाँ। तो भाई वो कह रहा मैं वैसे करूंगी, और पर एक आदमी ने कहा ना भाई तू कर, पर तेरे आँख से आंसू नहीं आना चाहिए, ओ सॉरी तेरे ना फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं आना चाहिए, मतलब कि आँख से आंसू है पर एक्सप्रेशन ना है कोई। तो उस बंदी ने वैसे ही करा, और वो अराउंड 100 बिटकॉइन की थी वो डील। 100 बिटकॉइन। हाँ, तो वो बंदी उसने अब भाई ड्रग्स शायद से ले रखे होंगे ताकि तो वो पेन हो रहा होगा, पर जो भी है, पर उसका मुंह इतना सूज गया था, आँख से लगातार आंसू गिर रहे थे, और ये ऐसे पैर ऐसे काटे जा रहे, खून निकलता रहा। और अराउंड ये वीडियो 20 मिनट की थी, 20 मिनट के बाद उसकी हड्डी दिखने लगी पैर की। फिर ये वीडियो, अरे भाई 100 बिटकॉइन 100 बिटकॉइन यार। भाई 100 बिटकॉइन के लिए तो हमारा विशाल भी कर ले भाई। 100 बिटकॉइन के लिए तो ये भाई 100 बिटकॉइन के लिए तो तू कर लेगा, मुझे पता है ना तेरा भाई कितना। एक बिटकॉइन 40 लाख का 50 लाख का है इस समय। 55 देख इसने रेट पढ़ा हुआ है कि भाई अगर मुझे करना पड़ जाए, भाई इसको ऐसे मत लेना, पिलर से घिसने की बात हो रही है, पैर घिसने की बात हो रही है। तो भाई आपको ये वाला इंटरेस्ट कहाँ से आया? मतलब आज से 2 साल 3 साल पहले कॉलेज में थे हम, ऐसा तो कोई सीन था नहीं, या कॉलेज से जस्ट निकले थे, तो बजाय नौकरी का पढ़ने का या कॉलेज के पढ़ने का आप डार्क वेब पे कैसे आए? भाई उस टाइम पे क्या था, एक दोस्त था मेरा, अभिषेक नाम था, और वो अभिषेक शाह था वो। तो अच्छा, हम ये लोग वाला को- तो नहीं था। नहीं, ये नहीं था उस टाइम पे था आप भाई। जैसे बात कर रहे हो, मेरे को क्वालिटी कंटेंट तो आपकी बातों में मिल रहा है यार। मेरे को भाई किसी ने बोला डार्क नेट। ठीक है, डार्क नेट में डार्क नेट होता क्या भाई, मैं देखा डार्क नेट नहीं है, उसका पूरा नाम है डार्क वेब, ठीक या है, डार्क इंटरनेट भी कह सकते हैं। ठीक है। फिर मैंने कहा भाई डार्क वेब है क्या, इसको एक्सेस करना कैसे है। तो उससे पहले मैंने सोचा कि भाई पहले पढ़ लिया जाए, एक्सेस करने से बढ़िया, क्योंकि इंजीनियर तो है भाई, थोड़ी सी R&D करनी पड़ती है। फिर भाई देखा यूट्यूब पे देखा भाई, तो उस टाइम पे बताया कि यार मैं कैसे समझाऊँ तेरे को, मैं तेरे को वो बताऊँ कि उसको यूज़ कैसे करना है, या सिर्फ कहानियाँ बताऊँ भाई कौन कौन सी चीज़ें हैं इसके मुझे अंदर। ये बता दे कि उसको एक्सेस कैसे करा तूने। तो विशाल उस टाइम पे तूने ये एक्सेस कैसे करा, मतलब ऑडियंस को एक बार बता दे कि ये सारी चीज़ें अपने घर पे बैठ के, मतलब मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा गाइस कि आप घर में बैठ के ये सब एक्सेस करने लग जाओ, नहीं, ये एक्सेस नहीं करना होता है। लेकिन हम बस ये बता रहे हैं क्योंकि इंटरनेट पे भी है ये कैसे एक्सेस करने हैं, कैसे क्या होता है। बेसिकली डार्क वेब में क्या होता है, जो लिंक्स होते हैं उनको नहीं चलाना होता अपने को, कोई भी नॉर्मल बंदा डार्क वेब यूज़ कर सकता है, ठीक है। ये जो रेड रूम हो गया, सिल्क रोड हो गया, ये सब वेबसाइट्स है सारी, ठीक है, जो कि हम जब क्लिक करते हैं लिंक पे जब जाके एक्सेस होती है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल इंसान अगर डार्क वेब चलाना चाहे ना, तो वो एक्सेस कर सकता है उस चीज़ को। तो विशाल ज़रा बताएगा मेरे को ये सब कैसे एक्सेस हुआ? भाई उस टाइम पे मेरे दोस्त अभिषेक शाह PC था हमारे पास, उसको हम बेच रहे थे भाई।
जब बेचे थे तो उस टाइम होता है कि भाई ना चला कर ही बेचा जाए जब बेच ही रहे हैं तो वैसे ऐसा कहा मतलब जितना मैंने पढ़ा सबसे एक आगे कि अगर तुम अगर एक बार भी तुमने इसको एक्सेस कर दिया तुम किसी चले गए तो पता है देखो APIs होते हैं, रेस्ट API होते हैं जो लिंक्स पे रहते हैं। अगर बाई चांस वो अगर उसने माइलवेयर कर दिया लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर तेरी सारी डिटेल्स जो भी तेरे चीज़ें बैठे होते हैं ना वहाँ तो पे। वो हाँ मेन यही है कि अगर उनके तुम एक बार भी आ गए तुम्हारा सारा डेटा लीक, तुम्हारा कार्ड्स, तुम्हारी प्रूफ्स, पिक्चर्स सब कुछ लीक हो जाता है भाई। मतलब मैं तो ये सजेस्ट करूँगा भाई मत ही चलाओ। अपने लिए जितना है जो बेसिकली ये है कि अपना जो डार्क वेब है अराउंड 95% है और जो अपना इंटरनेट है वो 5% है, पर 5% में भी सब कुछ अपने से अवेलेबल है तो उतना ही बहुत है। तो उसके लिए हमने क्या करा भाई, डार्क वेब के लिए एक ब्राउज़र है, टॉर नाम है। ओके। टॉर अनियन भी कहते हैं उसको। अनियन इसलिए कहते हैं ना भाई क्योंकि तुमने कभी नोटिस होगा अनियन पे ऐसे बहुत सारी फिल्म्स लगी रहती है, मतलब लेयर्स होती है। हाँ लेयर्स होती है फिल्म। हाँ तो उसको निकालता रहेगा ना तो मतलब काफ़ी ज़्यादा होती है। तो भाई वो वही आप देखिए जैसे तो चलाएगा नॉर्मल इंटरनेट चलाएगा तो बेसिकली इसका ये मतलब होता है कि लेयर्स का मतलब ये है कि आप अनोनिमस रहोगे, आपकी IP एड्रेस को ये ट्रेस नहीं कर पा रहा। जो उसने वेब ब्राउज़र यूज़ करा ना, जो भी इसने यूज़ करा था वो टॉर जो है वो बेसिकली क्या करेगा, तेरा जो IP एड्रेस है ना उसको अलग अलग कंट्रीज़ का शो करता रहेगा। मतलब एक IP एड्रेस नहीं रहेगा, तेरे को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। बेसिकली अगर तू वो वाला टॉर ब्राउजर यूज करेगा तो तू थोड़ी सेफर साइड में रहेगा। हाँ मतलब अनोनिमस रहेगा, सेफर साइड ही रहेगा। डायरेक्टली तेरा IP एड्रेस लीक नहीं होगा। हाँ। नहीं होगा। हाँ भाई, और एक ये वाला भी क्वेश्चन है कि ऐसा बोलते हैं ना भाई कि अगर ज़रूरत ना पड़े तो बिना बात की R&D करके डार्क वेब ना चलाया जाए, क्योंकि बहुत बंदे क्या करते हैं ना कि मज़े के चक्कर में चला लेते हैं और फिर उनका सारा डाटा वगैरह लीक हो जाता है। तो वही वाली बात है, उसको एक्सेस कैसे करे, खोले कैसे, बाई चांस अगर कोई खोलना चाहता है तो वैसे तो नहीं करना चाहिए। कैसे करना चाहिए भाई देख तूने खोला और ये बताइए। खोला था भाई, मैंने खोला था, झूठ नहीं बोल रहा, सिर्फ 3 या 4 मिनट रहे थे हम उस पर। हमने फिर मेरे को 1 या 2 नोटिफिकेशन आई, मैंने वो पढ़ी भी नहीं, मैंने करा मतलब पहले सुन पर हुआ क्या सुन। तो हमने क्या करा था, टॉर पे गए, उसको डाउनलोड करा, जो ऐप था ब्राउज़र के, तो डाउनलोड करा हम लोगों ने, डाउनलोड इंस्टॉल करा उसको। उसके करने के बाद भाई मैंने कहा लेयर्स होती है तो भाई ताकि रिले जो है हमारा उस पर IP ट्रेस ना हो, वो मल्टीपल रिलेस होता हुआ आ जाए। तो अब जैसे लिखा ना लोगों ने उसको इंस्टॉल करके ओपन करा तो हमारा लिखा है पहले गूगल फ्रांस, गूगल नीचे लिखा था फ्रांस। पहले हम नहीं घुस हो गए कि भाई गूगल फ्रांस। और हाँ इससे पहले भाई एक चीज़ हमने और करी थी कि मैंने ये देख लिया था भाई कि कैमरे पे और माइक वगैरह पे अपना वो लगा दो ताकि फेस ID रिवील ना हो। तो भाई हमने ये करा था, हमने थोड़ी वो करी थी, हमने कैमरे पे लगाए तो उसके प्लस हमने मुंह पे था रुमाल बांधा हुआ दोनों पे। थोड़ी सुनने में लग रही है ये बकचोदी सी, पर ये करा था हम लोगों ने। भाई अगर एक सेकंड इंटरप्ट करूँगा, अगर बाई चांस तेरा कोई डाटा लीक ना हो लेकिन तेरी शक्ल लीक हो जाए तो वो तेरे सिर्फ शक्ल के बेसिस पे कुछ पता लगा सकते थे। भाई देख तो सुन, इसका अभी 4 महीने पहले एक वीडियो आई है। आजकल इतना गंदा हो गया है लोग, भाई ये सबके लिए है वैसे, लोग फेसबुक पे बच्चों की ना वो डाल दे रहे हैं, फोटोज पिक्चर्स वगैरह। अब AI इतना एडवांस हो गया है ना, जैसे कि लगा ले अब दीदी का बेबी लगा ले, उसकी पिक्चर डली हुई है। तो भाई लोग क्या कर रहे हैं, जो आतंकवादी हैं वो ना बंदा 18 साल बाद कैसा दिखेगा वो, उसको AI से पहले बना के उसका प्रूफ बना के और उसका नाम वाम बना के आधार कार्ड पैन कार्ड सब चल रहा है। मतलब जिस भी देश का आइडेंटिफिकेशन, जब तक वो बड़ा होगा तो उस टाइम तक वो क्रिमिनल बन चुका होगा। अच्छा, डीप फेक्स वगैरह जो चल रही है, इससे भी गंदा है कि उसको पॉर्न वगैरह सब कुछ मतलब बहुत गंदा, मतलब वही डीप फेक्स वगैरह चल रही है यार। AI ने क्या क्या कर दिया तुझे पता ही होगा मानस। हाँ तो बैक टू द टॉपिक, तू बता भाई, तूने खोला रुमाल लगाया था। हाँ भाई मैं रुमाल लगा के मैंने खोला। अब भाई खोलने के बाद समझ नहीं आया हम लोग को 1-2 मिनट तक करे क्या, क्योंकि उसने एक बात और बोली थी, वहाँ से कुछ डाउनलोड नहीं करना। भाई तो मूवीज़ वगैरह टॉरेंट पे अपने पास सबसे बेस्ट वो थी वेबसाइट टॉरेंट थी भाई, उसको यूज़ कर सकते हैं नहीं, उसके अलावा करे क्या वहाँ पे भाई। तो पहले मैं सोचते रहा भाई करेगा, फिर तेरे में 1 या 2 नोटिफिकेशन आई मेरे को भाई। आई नोटिफिकेशन आते ही हमारी हालत खराब हो गई, ब्लैक स्क्रीन पे नोटिफिकेशन कुछ आई। हम लोगों ने क्या करा उसी टाइम पे पहले वाईफाई बंद करा, सिस्टम और वो करा बस, और बेच ही दिया भाई। बस इतना ही मेरा था भाई, ज़्यादा मैं घुसा नहीं था क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आया कि मैं चलाऊँ क्या उस पर भाई। तो जब तूने वो खोला तो उसमें उसका यूज़र इंटरफेस कैसा आया होगा? सेम गूगल की तरह, सेम गूगल की तरह, बस जब फ्रांस लिखा हुआ था। नहीं तो उसमें कुछ ऐसा नहीं दिखा, तो ये बोल रहा था कि तू बोल रहा था वहाँ कैटेगरीज होंगी, वीडियोस होंगी या कोई चीज़ होंगी, वो सब कहाँ से नहीं अगेन मानस वो पता बात क्या है, बात ये है कि वेबसाइट्स के लिंक के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा तो ये मतलब बेसिकली गूगल की तरह एक ब्राउजर ही होगा, ब्राउजर ही जिसमें तू फिर कुछ भी मंगवा सकता है। हाँ मतलब देख अमेजोन कैसे खोलता है, तू नॉर्मल इंटरनेट गूगल पे जाके अमेजोन सर्च मारा, अमेजोन खोल लिया। तो ऐसे ही इस पे होता था, तू अगर उनके ब्राउजर पे जाके वो चीजें सर्च मारेगा तो वो खुल जाएगी, वो खुलेंगी।
तो इस पे किसी चीज़ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं होती, जैसे गूगल तो तेरे को फिर भी दिखा देता वार्निंग हाँ। कि ये मत खोलो, नहीं। बट अगर तू डार्क वेब पे जाके कोई भी चीज़ सर्च मारेगा तो वो डायरेक्टली खुलेगी, हाँ। उसमें कुछ सेंसर्ड नहीं है, नहीं। सारी चीज़ें तुझे एग्जैक्टली दिखेंगी। हाँ। तो भाई तूने वो लैपटॉप जो बेच दिया बाद में, तो जिसने खरीदा वो उसका कोई सील तो नहीं खींचेगा? अब ये एक बात बता मुझे, ये क्या सेंस बनता है इस क्वेश्चन में? अबे क्या सेंस क्या बनता है, उसने लैपटॉप पर खोला था अब बेच दिया, तो मैंने पूछना नहीं है? मेरे को तो हंसी आ रही है इस बात पे, पता है तुझे, माँ कसम मेरे को वो हंसी तो आ रही है। फॉर्मेट वॉर्मेट करके भेजा था यार, तो समझ रहे हैं? फॉर्मेट ऐसा सब करके भेजा था भाई। हाँ तो भाई डार्क वेब से रिलेटेड तेरे को अगर और कोई इन्फॉर्मेशन है या और कोई तेरे को कोई चीज़ पता है इसके बारे में जो तू ऑडियंस को बता सकता है, क्योंकि मैं जितने लोगों को जानता हूँ उनमें से तू है जिसने डार्क वेब को एक्सेस किया है, तूने देखा है वो कैसा है, तूने बताया भी कि वो नॉर्मल गूगल के ब्राउज़र जैसा लगता है, लिंक्स वगैरह होते हैं जिन पर तू क्लिक कर सकता है। कोई और इन्फॉर्मेशन है जो तू हमारी ऑडियंस को दे सकता है? उस टाइम जब मैंने देखा था तो उस टाइम मैंने पढ़ा था मरीन ड्राइव या मरियाना ड्राइव, मेरे को थोड़ा नाम क्लियर नहीं है। मरियाना पर- ट्रेंच तो नहीं है? नहीं मरियाना ट्रेंच, ट्रेंच होगा उससे शायद। पता है क्या करा, हाँ हो सकता है। मेन बात ये है ना, उससे कंपेरिजन करा गया। इंटरनेट के 7 लेयर होते हैं, हाँ। सबसे मतलब लास्ट वाली लेयर है, ज़्यादा पहुँचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कहते हैं। कुछ गिने चुने लोगों का एक्सेस है, मतलब वो वहाँ जा पाते हैं भाई। हाँ। तो लगा ले वहाँ पर कहते हैं कि अराउंड, हाँ तो वहाँ पे भी कंपनियों का डेटा वगैरह पड़ा है, ठीक है, हाँ। और गवर्नमेंट की सीक्रेट फाइल्स पड़ी हैं, क्योंकि भाई तो पता है हर गवर्नमेंट में अच्छे बुरे काम दोनों हो रहे होते हैं। तो वो भाई वो सब चीज़ें वहाँ पड़ी हुई है। उसके अलावा जो भी तो पता है यहाँ से चीज़ें आती जाती हैं भाई, कोड्स वगैरह ट्रांसफ़र वगैरह होते हैं, हाँ। तो उसी लेवल के थ्रू होते हैं ताकि भाई वो बिल्कुल सिक्योर लेवल पे हो। ओके। जैसे तू देखता है ये रॉ वगैरह, जैसे अगर उनको मिसाइल का वो भेजना कि मिसाइल गिरानी है, तो ट्वीट तो करेंगे नहीं, फेसबुक तो करेंगे नहीं किसी को भाई कि मिसाइल गिरा दो यहाँ वहाँ कर दो, तो वो एनक्रिप्टेड होता है। तो वो कहते हैं कि वो उसी लेवल जो है ना, हाँ। जो डीपेस्ट लेवल है, उस लेवल के थ्रू होता है। ओके। तो भाई वहीं पर है। और अभी तेरे को हैरानी होगी जान के विषय कि हाँ। जो पता है अराउंड $5 लाख हाँ हाँ, $5 लाख का 5 लाख ट्रांजैक्शन होती है भाई डार्क वेब पे पर Daily? डे। पर डे? ओ भाई। और कंपनियों का डेटा, गवर्नमेंट का डेटा पड़ा भाई अराउंड 65,000 टीबी, 65,000 टीवी टेराबाइट टेराबाइट्स में। और वो आप आज तक मतलब कि जब मैं देखा तब था, अब तो कितना बढ़ के हाँ, हो गया अब तो होगा, continuous वो बढ़ ही रहा कंटिन्यू बढ़ ही होगा। रहा है भाई। तो ये रानी इतना स्टोरेज है डार्क वेब पे। मतलब बेसिकली लास्ट वाले लेयर में डेटाबेस पड़ा हुआ है सारा, हाँ डेटाबेस ही है वो एक पूरा। तरीके से फाइल है यार। हाँ। मतलब ये लगा लो जो फाइलें बहुत ही ज़्यादा सिक्लूडेड है, जो अनट्रेसेबल है, जिनको ऐसा है कि जो नॉर्मल पीपल, जो नॉर्मल लोग हैं उनके बीच में नहीं आनी चाहिए, Access बिल्कुल नहीं कर सीक्रेट पा रहे रहनी या चाहिए, फिर और access restricted रहनी। है और पूरी। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जैसे तूने बताया सीक्रेट सर्विसेज यूज़ करती हैं या कुछ भी है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो किसी खबरी से मिलनी है, कहीं मिलनी है, हाँ। वो तेरे को यहाँ मिलेगी, इसके बाहर नहीं मिलेगी, ऐसा सीन है तू कह रहा है। ठीक है। तो भाई अब जैसे तूने बताया था रेड रूम, और इसने एक स्टोरी बताई थी वो लड़की की जो हाँ। कितने बिटकॉइन के लिए, 100 बिटकॉइन के लिए, 100 बिटकॉइन के लिए उसने किया था। तो ऐसी कोई और स्टोरी है रेड रूम से ही रिलेटेड? यार रेड रूम की ना बहुत सारी स्टोरीज है। पहले क्या होता था कि जब यूट्यूब ये सारी वीडियोस एंड ऑल सब सेंसर्ड नहीं करता था या फिर रिस्ट्रिक्ट करके बंद नहीं कर देता था, उस टाइम पे क्या था कि कुछ वीडियोस इंटरनेट पे सरफेस हो रही थी रेड रूम की, ठीक है। तो ना मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी रेडिट पे, उसमें क्या बताया गया था कि ना 3 कजन्स थे, ठीक है, सिबलिंग्स थे तीनों। तो वो ना बैठ के एक दिन कंप्यूटर पे यही डार्क वेब एक्सेस कर रहे थे, ठीक है। और उसमें क्या हुआ, वो रेड रूम पे गए, लिंक उन्होंने क्लिक करा, एक रेड रूम पे एक स्ट्रीम चल रही थी। अब उसमें बेसिकली क्या हो रहा था कि एक लड़की ना अपने हाथ में, वही सेम कहानी ऐसी ही थी कि एक पिलर लेके, ठीक है, पिलर जो वेजिटेबल्स को पील करता है ना जिससे, वो लेके अपनी नाक काट रही है। उसने नाक पे लगा रखा अपना पिलर और वो नाक को काटे जा रही है, ठीक है। वो कट रहा है और लड़की के मुंह पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, एक्सप्रेशनलेस, ठीक है। और पता है क्या हो रहा है उसमें ना, की नोट्स बज रहे हैं, जैसे पियानो के नोट्स बजते हैं ना, जब वो लड़की परफॉर्म कर रही थी ना ये सब, तो ना वो की नोट्स बज रहे थे बार बार, हल्का हल्का बज रहा, ठीक है। लड़की के खून आ रहा है और इतनी बियॉन्ड चली गई ना वो कि उसके ना नाक की हड्डी तक दिखने लग गई थी, ठीक है। तो ना फिर वो नाक वाला सीन हुआ, उसके बाद वो अपने हाथ पे आई, ठीक है। तो हाथ पे जब वो करने लग गए ना, उतने में क्या हुआ, जो 3 सिबलिंग में से एक बच्चा था ना, वो तो भाग गया वहाँ से, वो उल्टी करने लग गया वहाँ पे, ठीक है, उल्टी करने लग गया और वो भाग गया। अब थोड़ी देर बाद पता क्या पता चलता है, जो दूसरा और तीसरा था ना, दूसरे वाले ने तीसरे वाले की जान ले ली। तो बेसिकली क्या हुआ था, वो जो वीडियो थी ना, उसमें जो पियानो बज रहा था वो हिप्नोटाइज करने के लिए वीडियो बनी थी।
खाली हिप्नोटाइज करने के लिए। ओके। तो ये मास किलिंग, मास मर्डर करने के लिए बनी थी। वीडियो वहाँ पे डार्क रूम में बनाई जाती हैं, स्पेशली ये सब ट्रिगर करने के लिए बनाई जाती हैं। तो वहाँ ये सब होता है। ये स्टोरी मैंने रेडिट से सुनी थी और ये सुन के काफ़ी डिस्टर्बिंग स्टोरी थी। ऐसी बहुत स्टोरीज हैं भाई। वैसे एक रेडिट भी जो तूने बताया ना, रेडिट भी ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ऐसी जो अनसेंसर्ड वीडियोस वगैरह होती है ना, वहाँ पे भी बहुत सरफेस होती है। रेडिट पे तो बहुत होती है भाई। तेरे को कोई भी वायरल वीडियोस वगैरह होंगी ना, वो तेरे को रेडिट पे मिल जाएंगी, पता है तेरे को। ऐसी वीडियोस, ऐसी फोटोज, यही सब वहाँ पे पड़ा हुआ है। मतलब ये लगा है बेसिकली क्या है कि वहाँ बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ है। अगर हम गलत वेबसाइट, गलत लिंक ओपन करते हैं ना, या कभी कभी अपने आप भी ओपन हो जाते हैं वहाँ पे, तो यही सब देखने के लिए मिला है। वहाँ कुछ नहीं है ऐसा जहाँ पे नॉर्मल बंदे को कोई चीज़ एक्सेस करनी चाहिए। तो गाइज मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, कभी एक्सेस मत करो इन सब चीज़ों को अनटिल अनलेस तुम्हें वहाँ पे कुछ काम है, ठीक है? वरना बेसिकली इससे ही भरा हुआ है। और नॉर्मल बंदों को भाई वहाँ से कुछ काम होगा भी नहीं भाई, क्योंकि नॉर्मल बंदे को भाई, अब जैसे तू है, तू थोड़ी भाई बोल के बैठ जाएगा कि तुझे भाई किसी बंदे को कटते हुए देखना और तुझे पैसे देने हैं उसको। ऐसा नॉर्मल बंदों की भाई ये ना तो फैंटेसीज हो सकती है, ना दिमाग में सारी चीज़ें आ सकती हैं कि मैं पैसे भेजूंगा और कोई बंदा भाई अपनी नाक छिल रहा है, कोई बंदा अपना पैर छिल रहा है। नॉर्मल बंदों का काम नहीं है भाई। ये चोचले पैसे वालों के हैं, जिस पे एक्सेस में पैसा है भाई उनके, जिनके पास ज्यादा पैसा है ना। देख अब देख वो 100 बिटकॉइन ट्रांजैक्शन करी थी, ठीक है? तो इतना पैसा पता है किसके, ये कहाँ से ट्रांसफर कर पा रहा है? कोई नॉर्मल बंदा तो कर नहीं पाएगा। कोई मिलियनियर होगा भाई। हाँ, मिलियनियर होगा या हैकर्स जो होते हैं वहाँ। बेसिकली ज्यादातर तो हैकर्स ही बैठे हुए हैं और जिनके पास इनका एक्सेस है वो वही है जो मेंटली डिस्टर्ब लोग, जिन पे पैसा है वो है वहाँ। बेसिकली ये है। ऐसे स्टार्ट करते थे पॉडकास्ट जोश में, ठीक है? जोश लेके आओ। हाय हाय गाइस, क्या हाल है? बस बोल बस हो गया। उसके बाद अब शुरू कर देना, तेरा काम है, बोल तेरा काम है मेरा। तो वापस बोल, फिर मैं बोलूँगा। ठीक है, 1 2 3 हाय गाइस, हक दिया भाई। तुम दोनों बोल, फिर बाद में मैं स्टार्ट कर दूँगा। 3 2 1 गो। हाय गाइस, क्या हाल है? अब तू क्यों नहीं बोल रहा? तू, तेरे दिमाग में कुछ है क्या? भाई, क्या हो 3 2 गया? 1 पे एकदम से बोलना है गाइस। भाई सुन, ठीक है स्टार्ट कर। 3 2 1। हाय गाइस, वेलकम बैक टू ट्रियो गाइस। और भाई पहले तो ये बताओ कि नया सेटअप कैसा लग रहा है, क्योंकि आज मेरे आवाज की भाई, उसने कुछ बोल रहा था, तूने सीधा काट दिया नहीं मैंने कुछ बोल, ठीक है भाई। तूने बोल, ये कट करना पड़ेगा। रीटेक। 1 2 3, ठीक है? स्टार्ट कर यार। हाय गाइस, वेलकम बैक टू ट्रियो। गाइस पहले तो ये तेरा मुंह तोड़ दूंगा यार भाई, तू पागल हो गया क्या विशाल? अब मैं गलती नहीं करूंगा भाई। हाँ, इसने कुछ नहीं बोला भाई यार, सुन, पूरा बोल ले जो बोल रहा है, उसके बाद ये बोले। ठीक है। तुझे जो महाभारत बोलने बोल कुछ ले। नहीं बोला, तू बोल। अब भाई इस पे क्यों हंस रहा? भाई क्यों मैं बताता भाई हूँ? सुनो मेरी बात सुनो, सुन। अब हम मेरी रीटेक नहीं बात- ले रहे। पॉडकास्ट है ना, इसके आगे स्टार्ट होगा। कभी ये कर रहा है, कभी ये कर। अबे भाई अबे तो शुरू करना है क्या? लाइन बोलिए, उसके बाद ये